गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी की हत्या कर दी गई है। राधिका यादव नाम की लड़की की गोली मार करके हत्या की गई है और यहां हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या का आरोप उसके ही पिता पर लगा है। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया गया है। 25 साल की राधिका एकेडमी चलाती थी। साथ ही बताया जा रहा है कि उसके रील्स बनाने और एकेडमी चलाने से नाराज थे उसके पिता और उन्होंने घर में ही गोली मार करके हत्या कर दी राधिका की। 25 साल की राधिका एकेडमी चलाती थी और खबर यह आ रही है कि उसके पिता इस बात से नाराज थे। उनका यह कहना था कि उनको ताने मारे जाते हैं कि वे बेटी की कमाई पर रहते हैं और इसकी वजह से वे काफी दुखी रहते थे और इसी वजह से उन्होंने इस भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया। देखिए, सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी राधिका और बताया जाता है कि उसके रील्स बनाने से भी काफी नाराज थे उसके पिता। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ करता था और इस विवाद ने भयानक रूप लिया जब घर में राधिका के पिता ने उस पर गोलियां चलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे केस को लेकर के पुलिस ने क्या कहा है, आपको वो भी सुनाते हैं। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। और बड़ी खबर आ रही है कनाडा से, जहां कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का वीडियो सामने आया। हमलावर ने कैफे पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। कैफे का उद्घाटन 3 दिन पहले ही हुआ था। फायरिंग का वीडियो भी देखा गया और कार में बैठे शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की है और ऐसा लग रहा है जैसे खुद ही उसने वीडियो भी बनाया है। वहीं खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह लाडी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ दर्जनों गोलियां फायर करता है ये शख्स। तो हरजीत सिंह लाडी नाम के आतंकी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और देखिए कैफे पर हमले के बाद किस तरह वहां शीशे पर गोलियों के निशान बने हुए हैं, ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हरजीत सिंह एनआईए की लिस्ट में वांटेड आतंकी है और उसी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल बीकेआई से जुड़ा हुआ है। हमलावरों ने एक के बाद एक कई गोलियां चलाई और शीशे पर उसके निशान भी साफ साफ देखे जा सकते हैं। मकसद जाहिर सी बात है कि यहां दहशत पैदा करना था और एक बार फिर से कनाडा में भारतीयों की सुरक्षा और यहां पर उसको लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब वहां भारतीयों को निशाना बनाया गया और कपिल शर्मा जो कि जानी मानी हस्ती हैं, न सिर्फ बड़े वो कॉमेडियन हैं बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं और उन्होंने कनाडा में जो अपना रेस्टोरेंट खोला है उस पर अटैक किया गया है। एक बड़ी खबर आ रही है मलेशिया से, जहां बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस का हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर नदी में गिर गया। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पतंग की तरह लहराते हुए नदी में हेलीकॉप्टर गिरते हुए देखा जा सकता है। एक यहां पर तैयारी को लेकर के एक्सरसाइज की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और ये तस्वीरें काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। हेलीकॉप्टर काफी तेजी के साथ नदी में गिरता हुआ नजर आता है। पलक झपकते ही आसमान से ये गिरता हुआ सीधे पानी के अंदर समा जाता है। इसके बाद रेस्क्यू टीम एक्शन में आती है और वहां पर रेस्क्यू करने के लिए चॉपर के पास पहुंचती है। देखिए, मलेशिया में हुए इस चॉपर हादसे की तस्वीरें काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। एक एक्सरसाइज की जा रही थी हालात को लेकर के, जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन इस दौरान एक चॉपर अचानक से अनियंत्रित होकर के नीचे गिर गया।